एक व्यक्ति नए नए एसपी बनते हैं और उनकी इच्छा है, वो अपने सहकर्मियों से कहते हैं कि मुझे एक मंदिर में भंडारा करना है और भंडारे में जितने भी अतिथिगण आएंगे मुझे सभी को अपने ही हाथों से भोजन परोसना है। दोस्तों, भंडारे में भोजन की तैयारी की जाती है और अतिथिगण आके पंक्तियों में बैठना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही एसपी साहब पंक्तियों में शुरू से लास्ट तक भोजन परोसते हुए जाते हैं तो लास्ट में जाकर क्या देखते हैं कि उनके बीच में एक महिला बैठी हुई है। जैसे ही एसपी साहब उनको भोजन परोसने के बाद ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो उस महिला को एकटक देखते ही रह जाते हैं और कुछ समय तक तो वे कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में वे कहते हैं कि नेहा तुम यहाँ कैसे। दोस्तों, क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन है या वो एक दूसरे को जानते हैं? आगे जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे और मैं हर रोज़ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूं। और आप कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो को किस गांव से, किस शहर से और किस देश से देख रहे हैं। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी दो पति पत्नी की है और पति का नाम प्रशांत होता है, पत्नी का नाम नेहा होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। प्रशांत पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर रहकर अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं और नेहा घर पर रहकर घर के काम करती है और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी करती है। दोस्तों, जैसे ही प्रशांत ड्यूटी से आता है, नौकरी से आता है, तो जैसे ही नेहा अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो वो नेहा को डिस्टर्ब नहीं करता है। नेहा की वो तन मन धन से मदद करता है। चाय भी खुद बनाते हैं और फिर नेहा को भी बनाकर दे देते हैं। खाना होटल से मंगा लेते हैं और दोनों बैठकर बहुत ही आराम से खाते हैं ताकि नेहा अपने पेपर की तैयारी करते समय डिस्टर्ब ना हो। वो उसको किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ नेहा की जो मेहनत है वो रंग लाती है और नेहा अपने पेपर में पास हो जाती है और सब इंस्पेक्टर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। दोस्तों, नेहा की ट्रेनिंग भी हो जाती है और नेहा इस खुशी को अपने पति के साथ सेलिब्रेट करती है और सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर बनने की खुशी प्रशांत को होती है कि उन्होंने नेहा को सब इंस्पेक्टर बनने में उन्होंने बहुत कुछ झेला है और जैसे खाना भी बाहर से मंगवाना का और घर का काम भी बीच बीच में करना। उन्होंने यदि नेहा ने मेहनत की है तो प्रशांत ने भी उनकी पूरी सपोर्ट की है। दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद नेहा की ज्वाइनिंग एक बहुत ही अच्छे पुलिस थाने में हो जाती है और जो नेहा का जो डिपार्टमेंट होता है वो अच्छे ढंग से जानता है कि जो नेहा के पति हैं वो एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। वो नेहा का जो ग्रुप है वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पति एक छोटे से हवलदार हैं और तुम इंस्पेक्टर हो, तुम इनसे तलाक ले सकती हो और दूसरी शादी कर सकती हो। तो एक बार तो नेहा उनकी बातों को इग्नोर कर देती है, क्यों वो प्रशांत से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों, एक दिन नेहा के जो ऑफिस में शादी का निमंत्रण आता है और नेहा का पूरा डिपार्टमेंट शादी अटेंड करने के लिए जाता है। नेहा भी अपने पति को साथ में ले जाती है। शादी में भोजन करने के बाद जो नेहा का डिपार्टमेंट है, नेहा का जो ग्रुप है, नेहा के जो दोस्त हैं वो एक साइड खड़े होते हैं और खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ नेहा और उसके पति भी खड़े होते हैं, लेकिन जो कुछ बंदे हैं वो नेहा के पति का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको नेहा उल्टा कुछ जवाब नहीं देती है। लेकिन ये बात प्रशांत को मन ही मन थोड़ा सा बुरी लगती है, लेकिन वो प्रशांत इस बात का कोई बुरा नहीं मानता है और इस बात को वहीं कर दबा लेता है, क्योंकि ये हकीकत है, वो एक हेड कांस्टेबल है। दोस्तों, शादी अटेंड करने के बाद नेहा और प्रशांत अपने घर आ जाते हैं, लेकिन प्रशांत को ये बात अंदर ही अंदर खटकती है, क्योंकि के मतलब नेहा ने उनके पति का मजाक उड़ाते समय
उनको उल्टा कोई जवाब नहीं दिया था, तो इसलिए प्रशांत को बुरा लगता है। लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देता है कि और फिर ये सोचता है कि कहीं ना कहीं जैसे नेहा ने कोई जवाब उनको नहीं दिया है, तो इनके मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। दोस्तों, दोनों अपना अपना काम बखूबी अच्छे से निभाते हैं। साथ नेहा छोटी छोटी बातों को लेकर प्रशांत से लड़ाई करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो उनके दोस्तों की जो बातें हैं उसके दिमाग में असर करना शुरू कर गई हैं। दोस्तों, नेहा की इनकम प्रशांत से ज़्यादा थी, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर 2 नंबर का काम करती थी और काफ़ी मोटी सारी रिश्वत भी लेती थी, इसलिए उसे अपने पैसे पर ज़्यादा ही घमंड था। और वो कई बार बीच में प्रशांत को ताना भी देती थी कि तुम एक छोटे से हवलदार हो, तुम एक छोटे से कांस्टेबल हो, और तुम्हारे साथ रहने में मेरी बदनामी होती है, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे नीचा देखना पड़ता है। जो मेरे दोस्त हैं मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, वो छोटी छोटी बातों में लड़ने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढती थी। लेकिन एक दिन प्रशांत मार्केट जाता है और वहाँ से सब्जी लेकर आते हैं, और जैसे ही सब्जी लेकर आते हैं नेहा उनसे पैसों का हिसाब मांगती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत को पता था कि कुछ पैसे हमारे दुकानदार पर रह गए हैं। लेकिन नेहा कहती है कि तुम एक छोटे से हवलदार हो, और बात बात में वो प्रशांत को ऐसी ताना देती थी कि तुम एक छोटे से हवलदार हो, क्या तुम एक छोटा सा हिसाब नहीं रख सकते? तुमने जहाँ भी जाते हो मेरी बदनामी करते हो, मुझे नीचा दिखाते हो। दोस्तों, बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाती है और नेहा प्रशांत को कहती है कि मुझे आपके पास एक पल नहीं रहना है, एक दिन नहीं रहना है, और आपके साथ रहते हुए मुझे काफ़ी नीचा देखना पड़ता है। दोस्तों, प्रशांत उसे काफ़ी समझाता है कि ये कोई बात नहीं है और आप मतलब इन बातों पर ध्यान देती हो, और ताकि आगे चलकर तुम्हें इस बात का काफ़ी एहसास भी होगा। लेकिन वो अपने पैसे के घमंड से, अपनी ड्यूटी के घमंड से प्रशांत की एक नहीं सुनती है और अपने सामान की पैकिंग करके अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो प्रशांत के ऊपर तलाक का केस कर देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। जैसे ही नेहा प्रशांत को तलाक देती है, प्रशांत काफी टूट जाता है और वो कई बार तो अपने जीवन लीला खत्म करने के लिए भी सोचता है। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो मुझे नीचा देखना पड़े, या फिर मैं किसी का मैंने बुरा किया है, तो मैं अपनी जीवन लीला को ख़त्म क्यों करूं? जीवन लीला ख़त्म करती है तो हमारी जो पत्नी है नेहा वो करेगी, वो अपने आप को समझाता है और हिम्मत जुटाता है। तो वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी कड़ी मेहनत, रात दिन कड़ी मेहनत करता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक एसपी के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, जो एसपी बनने के बाद जो उसके यार दोस्त थे या नेहा के थे या कोई आसपास के जो लोग थे, वो उसको जो मतलब ताना देते थे या उसकी बुराई करते थे, आज वो ही प्रशांत की तारीफ करते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद ये एक एसपी के पद पर नियुक्त हो गए हैं और इनकी पत्नी इस वजह से इन्हें छोड़कर चली गई है। दोस्तों, वो उनकी इच्छा थी कि वो एक छोटा सा भंडारा करें और भंडारे में जितने भी अतिथिगण आए और वो उनको सभी को अपने हाथों से भोजन कराएं। भंडारे की भोजन की तैयारी होती है और सभी अतिथिगण भंडारे में आकर पंक्तियों में बैठना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही एसपी साहब पंक्ति में शुरू से लास्ट तक भोजन परोसते हुए जाते हैं तो वो उस महिला को बैठे हुए देखते हैं और भोजन जैसे ही महिला को भोजन परोसते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो उस महिला को देखते ही रह जाते हैं। और जैसे ही वो महिला को देखते हैं तो पहले तो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ मिनट के बाद वो महिला से कहते हैं कि नेहा, तुम यहाँ कैसे, और ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम्हें यहाँ आने की नौबत हो गई और तुम यहाँ इन सब के बीच में बैठी हो।
दोस्तों, एसपी साहब उस भोजन को अपने सहकर्मियों से दे देते हैं और उनसे पानी मंगाते हैं, नेहा को पिलाते हैं और वहां से मंदिर में अलग जगह लेकर चले जाते हैं और एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाते हैं। पहले जाकर बैठते हैं और नेहा, पानी पी लो और फिर तुम आराम से बैठकर बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है जो तुम यहाँ आकर मतलब भोजन ग्रहण कर रही हो और इन सब के बीच में बैठी हो। तुम तो बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी सब इंस्पेक्टर थी, दरोगा हो, तो ऐसा तुम्हारे जिंदगी में क्या हो गया है। लेकिन कुछ समय तक तो नेहा प्रशांत को कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन प्रशांत पूछते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद नेहा अपनी स्टोरी बताती है। जैसे ही वो उसने प्रशांत को तलाक दिया था, वो अपने मायके में रह रही थी और की तनख्वाह पर उनके जो घर परिवार के थे खूब ऐशो और आराम करते थे। वो तनख्वाह थी, मोटी तनख्वाह थी और वो जो पुलिस में रहकर काफ़ी मोटी रिश्वत भी लेती थी, काफ़ी उसकी मोटी कमाई थी। और जो उसके नेहा के जो घर परिवार के जो मायके के जो लोग थे, उसकी नेहा के पैसों के ऊपर काफ़ी ऐश और आराम करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन नेहा के गांव में एक प्रधान का, एक सरपंच का चुनाव होना था और वो अपने उनके जो घर वाले हैं, उन्होंने एक चाल नेहा के साथ, प्रशांत नेहा से पूछते हैं और हाँ, प्रशांत नेहा को चुप कराते हैं और कहते हैं कि पहले आप आराम से चुप हो, पानी पियो और फिर आराम से इत्मीनान से बात बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें यहाँ तक की नौबत आ गई है। दोस्तों, नेहा रोते हुए बताती है कि मेरे तलाक लेने के बाद मैं अपने मायके में रहने लगी और नेहा की तनख्वाह तो मोटी थी और उसके पास और कोई खर्च करने के लिए कोई और था नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं था और वो कमाने वाली अकेली थी और पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर वो काफ़ी मोटी तनख्वाह भी लोगों से लेती थी, काफ़ी मोटी रिश्वत भी लोगों से लेती थी। और जो उनके घर परिवार के लोग थे, भैया भाभी या उनके बच्चे थे, वो नेहा का जो पैसा था उस पर काफ़ी आराम और खूब मतलब ऐश करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ साथ नेहा के गांव में सरपंची का जो है चुनाव होने वाला था। उन नेहा के घर वालों ने नेहा के साथ चाल चल दी और उससे उन्होंने कहा कि आप सरपंची का इलेक्शन लड़ें। जो उसका नेहा का जो पैसा था वो सारा उन्होंने जो सरपंची का इलेक्शन था उसमें लगवा दिया। और उधर नेहा ने अपने जो उसकी सर्विस थी, जो वो सब इंस्पेक्टर के पद पर काम करती थी, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरपंची का इलेक्शन लड़ा। दोस्तों, जब पता चलता है नेहा को कि वो सरपंची का इलेक्शन हार गई है और उधर उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया है और वो ऐसे कगार पर आ गई है कि उसके जो जमा पूंजी उसके पास थी, पहले उसको अपने पैसे पर काफ़ी घमंड था कि उसके पास पैसा भी बहुत था, कुछ पैसा तो उसका जो पैसा उसकी जो जमा पूंजी थी सब उसमें सरपंची के इलेक्शन में ख़त्म हो गई। उधर उसने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब उसके पास कोई एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी और यहाँ का जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका था। अब जो नेहा का परिवार था, मायके का जो परिवार था, भैया भाभी थे, अब उसको बात बात पर ताना देने लग जाते हैं कि आपने पति से तलाक लेने के बाद हमारी छाती पर बैठी है, पता नहीं ये यहाँ से कब जाएगी। और उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देते थे और उससे कई बार तो बातें भी नहीं करते थे। नेहा उनके तानों से तंग आकर एक दिन रात को घर छोड़कर चली जाती है और कहीं दूर जाकर किराए के मकान पर रहती है और दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा करती है, जिससे वो अपना गुजर बसर करती है। और ये जो मंदिर के जो पुजारी हैं, ये मतलब जैसा कोई निष्ठान है या कोई भंडारा है होता था तो नेहा को कॉल जरूर कर लिया करते थे कि वो लड़की बहुत दुखी है, वो मतलब जैसे एक टाइम का खाना उसे फ्री मिल जाता है और उसकी हालत बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है। इतना कहने के बाद नेहा बहुत फूट फूट कर रोती है और प्रशांत उसको हिम्मत देते हैं और काफ़ी उसको सहारा भी देते हैं।
और उसको अपने सहकर्मी से कहते हैं कि आप खाना लेकर आएं। सहकर्मी खाना लेकर आता है और प्रशांत नेहा को खाना खिलाते हैं और वो काफ़ी देर तक जो उनका बीता हुआ समय था उसके बारे में वो पिछली बातें भी करते हैं और अपने बारे में भी वो बातें करते हैं और काफ़ी समय उनका वहाँ बैठे बैठे गुजर जाता है। जैसे ही वहाँ बैठे हुए काफ़ी समय हो जाता है और नेहा कहती है प्रशांत से अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो। दोनों अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और नेहा प्रशांत से कहती है कि मुझे अब चल देना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। नेहा थोड़ी सी आगे चलती है, चलते चलते रुक जाती है और फिर उल्टी घूम कर प्रशांत की तरफ देखती है। प्रशांत जैसे ही नेहा को देखते हैं और वो उसके चेहरे को पढ़ते हैं कि नेहा के जो मन में चल रहा है कि मुझे अब आपसे अलग नहीं रहना है और मुझे आप अपने पास बुला लीजिए, तो उसका प्रशांत अपना जो सर है वो थोड़ा सा झुकाते हैं और नेहा को इशारा करते हैं। जैसे ही नेहा प्रशांत को इशारा करते हुए देखती है वो प्रशांत की तरफ दौड़ी चली आती है और प्रशांत के गले लगकर और फूट फूट कर रोने लगती है और प्रशांत से बार बार माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप मुझे अपने पास रख लीजिए, अब मुझे अलग नहीं रहना है। दोस्तों, प्रशांत नेहा से कहता है कि यदि आप चाहें तो फिर हम एक हो सकते हैं। एक मैंने भी 3 साल से, जब से तुमने मुझे तलाक दिया है, मैंने शादी नहीं की है, फिर हम एक हो जाते हैं और फिर हम उसी तरह खुशी खुशी रह सकते हैं। दोस्तों, जिस मंदिर में वो प्रशांत ने भंडारा किया था और जिस मंदिर में दोनों वे भी खड़े थे, तो वहीं जाकर प्रशांत और नेहा दोबारा से शादी कर लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं और फिर वो बड़े ही आराम से रहते हैं। लेकिन कई बार जैसे नेहा के दिमाग में पिछली जो बातें हैं वो घूम कर आ जाती हैं और वो प्रशांत से बार बार माफ़ी मांगती है। लेकिन प्रशांत कहता है कि आप पिछली बातों को ना दोहराएं और अगले जो हमें नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना है, तो आप नई ज़िंदगी शुरू करें और पिछली बातों को भूल जाएं और पानी गिरो और नई ज़िंदगी शुरू करो। दोस्तों, दोनों फिर बड़े ही खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे से वो बहुत, पहले भी वो बहुत प्यार करते थे और अब भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ये थी प्रशांत और नेहा की स्टोरी और आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आप किस देश से, किस गांव से और किस शहर से मुझे देख रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना है। और फिर मिलती हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब लेती हूँ मैं आपसे विदा। और कोई गलती हो जाती है और कोई यदि मेरी वीडियो में कमी हो जाती है तो आप ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।